पिछले वीडियोज में हम लोग संबंध एवं फलन पढ़े थे, जिसमें प्रश्नावली 1.3 पढ़ा गया था, जो फलनों का संयोजन के अंतर्गत था। 2021 के लिए यह निकाल दिया गया चैप्टर फलनों का संयोजन, व्युत्क्रमणीय फलन और बाइनरी ऑपरेशन, इसको निकाल दिया गया है। तो इस वजह से उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। और एक बच्चा जो है कमेंट किया है कि हमको उसमें साफ दिख नहीं रहा है। तो जब आप वीडियो को देखेंगे तो उसको टच करेंगे तो ऊपर 3 बिंदु कॉर्नर पे दिखेगा। उस 3 बिंदु को जब टच करेंगे तो सबसे नीचे जो है आपका जो है क्वालिटी दिखाएगा। क्वालिटी को टच करेंगे तो उसमें ऑटो आएगा। फिर ऑटो के अंतर्गत जो है 240, 360 इस पी के तर कर करके उसमें दिखेगा। तो उसको हाई क्वालिटी पे आप जो है उसको कर लेंगे तो आपको जो है वो क्लियर वीडियो दिखेगा। और कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है, इस वजह से भी जो है साफ न दिख रहा हो। तो आज हम लोग जो है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का प्रश्नावली 2.1 जो है पढ़ेंगे। यह आप देखें कि साइन इनवर्स, कास इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, टैन इनवर्स और काट इनवर्स का जो है ये सब परिसर है। इसे आप जो है याद कर लेंगे। और गणित समझने के लिए जो भी फार्मूले हाई स्कूल से लेकर के इंटर तक जो भी पढ़ रहे हैं, आपके वो फार्मूले याद होने चाहिए, तभी जो है आपको गणित समझ में आएगा। तो इसके बाद से आप देखें ये साइन इनवर्स जो है ये 1/2 का मुख्य मान पूछ रहा है, ये लगा दिया है। तो आप इस उदाहरण को आप देखेंगे, लगाएंगे तो उदाहरण 1 और 2। तो अब इसका प्रश्नावली 2.1 हम देखें कि इसमें 6 सवाल दिया है और फिर आगे यहाँ 10 सवाल तक दिया है। 10 सवाल जो है बिल्कुल एक ही तरीके से लगना है। तो इसका आप पहला देखें, दिया है साइन इनवर्स माइनस हाफ को हम y मान लेंगे। y मान लेंगे तो साइन y इक्वल टू माइनस हाफ हो जाएगा। और इस तरह से हाफ जो है साइन π/6 का मान होता है। तो माइनस को अंदर अगर करें तो साइन माइनस π/6 होगा। माइनस π/6 जो है इस रेंज में आएगा, इसमें परिसर में आएगा। चूँकि साइन इनवर्स का मुख्य शाखा का परिसर जो है यह होता है, तो इस तरह से साइन इनवर्स माइनस हाफ का मुख्य मान जो है माइनस π/6 होगा। इसी तरह से आप इसका सेकेंड लगा सकते हैं। कास इनवर्स √3/2 को हम y मान लें तो कास y बराबर √3/2 हो जाएगा। और √3/2 जो है कास के 30 डिग्री का मान होता है। 30 डिग्री को रेडियन में बदले हैं तो कास π/6 हुआ है। ये π/6 जो है इस परिसर में पाया जाता है। 0 से पाई जो है यह कास इनवर्स का परिसर है, इसमें वो मिल रहा है। इस तरह से इसका मुख्य मान जो है π/6 होगा। तीसरा भी उसी तरह से कर सकते हैं। इसका चौथा देखें, tan इनवर्स माइनस √3 को जो है y हम मान लेंगे तो tan y इक्वल टू हो जाएगा माइनस √3, यह हो जाएगा। और tan y बराबर माइनस tan π/3 है तो tan को हम लिख सकते हैं माइनस π/3। अब चूँकि अब देखें कि tan इनवर्स का जो परिसर होता है वह माइनस π/2 से π/2 के बीच में होता है क्लोज इंटरवल में। और चूँकि यह माइनस π/3 इसमें रेंज में पाया जाता है, इसलिए जो है tan इनवर्स माइनस √3 का मुख्य मान आपका माइनस π/3 होगा। इसी तरह से आप जो है 9 सवाल तक आप हल कर सकते हैं। इसका 10वां आप देखें, 10वां जो है दिया हुआ है कोसेक इनवर्स माइनस √2, इसको y मान लेंगे तो कोसेक y बराबर हो जाएगा माइनस √2। कोसेक के 45 डिग्री का मान जो है √2 होता है यह। अब इस कोसेक माइनस चिन्ह को अंदर अगर ले सकते हैं। अब यहाँ हम देखें कि कोसेक इनवर्स का जो परिसर होता है वह यह है, जो कि माइनस π/4 जो है इसमें पाया जा रहा है, इसमें बिलोंग कर रहा है।
इसलिए ये जीरो जो दिया है, जीरो के छोड़ करके यह जो है यह है, तो इस परिसर में जो है आपका -π/4 मिलेगा। इसलिए कोसेक इनवर्स -√2 का मुख्य मान -π/4 है। अब इसके बाद से आप 11 नंबर का क्वेश्चन देखें। 11, 12 और 13 का जो है ये मान निकालना है। तो देखें कि tan इनवर्स प्लस cos इनवर्स माइनस हाफ दिया हुआ है, प्लस sin इनवर्स माइनस हाफ इक्वल टू क्या होगा। ये tan इनवर्स का मान जो है π/4 के बराबर होता है, और cos इनवर्स माइनस हाफ का मान 2π/3 होता है, यानी cos 120 का मान -1/2 होता है। इस तरह से cos इनवर्स माइनस हाफ जो है का मान 2π/3 हो जाएगा। और sin इनवर्स माइनस हाफ में से ये माइनस बाहर ले लेंगे, तो sin इनवर्स हाफ का मान जो है π/6 हो जाएगा। अब इसको हल करें तो 9π/12 मिलेगा, और इसको फिर काट देंगे 3 से, तो आपका 3π/4 मिलेगा। इसके बाद से 12 नंबर का क्वेश्चन देखें, इसी तरह से ये भी लग जाएगा। cos इनवर्स हाफ प्लस 2 sin इनवर्स हाफ का मान निकालना है, तो cos इनवर्स हाफ यह π/3 का मान होता है, यानी cos 30 का मान जो है 60 का मान जो है 1/2 होता है, और फिर धन 2 गुणे sin इनवर्स हाफ का मान जो है π/6 हो गया। इनको जोड़ेंगे तो 2π/3 हो जाएगा। अब 14 नंबर का जो प्रश्न है आप देखें, इसका 13 नंबर का बहुविकल्पी है, तो आप इसको फार्मूला ही है, आप इसको कर लेंगे। 14 नंबर का दिया है कि tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 का मान बराबर होगा। तो इनको अलग अलग इनका मुख्य मान निकाल लेंगे, और फिर इसमें से इनको रख करके इसको हल करेंगे। तो देखें, tan इनवर्स √3 को x मान लें, तो tan x इक्वल टू √3, तो tan 60 का मान √3 होता है, तो इस तरह से यह हो जाएगा। और tan इनवर्स का जो परिसर होगा -π/2 से π/2 तक होता है, तो यह π/3 इसमें बिलोंग करेगा, यानी 60 डिग्री, तो इसलिए x का मान π/3 हो जाएगा। sec इनवर्स -2 को जो है y मान लेंगे, तो sec y इक्वल टू हो जाएगा -2, और यह हो जाएगा -sec π/3। तो sec माइनस को जो है अंदर ले जाएं, द्वितीय चतुर्थांश में अगर इसको सेट करें तो sec π/3 हो जाएगा। और इस ब्रैकेट को अगर हल करते हैं तो यह 2π/3 होगा। इस तरह से अगर हम देखें तो 2π/3 जो है इस रेंज में आएगा, सेक इनवर्स के रेंज में आ रहा है, तो इसलिए y का मान जो है 2π/3 होगा। अब जो हमारा सवाल दिया था, tan इनवर्स √3 के जगह π/3 रख दें, और सेक इनवर्स -2 के जगह 2π/3 रखेंगे, तो इसका हल होगा -π/3। और यह जो है विकल्प बी में दिया हुआ है, -π/3 जो है ये बी में दिया हुआ है। यहाँ देखें, इस तरह से इसका जो है विकल्प बी सही है। तो इस तरह से हम लोग का प्रश्नावली 2.1 जो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का जो है ये समाप्त होता है। फिर इसके अगला जो है प्रश्नावली जो है हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।